वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश ऑपरेशन गलवान घाटी, क्योंकि ऑपरेशन गलवान घाटी, जो कुछ गलवान घाटी में हुआ उसके बाद आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि चीन को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक बुलाई है जिसमें 17 दल के नेता शामिल होंगे और अपने अपने विचार रखेंगे कि आगे चीन को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए। भारत अपने इस पुराने दुश्मन की चाल का जवाब दे रहा है, लेकिन चीन एक तरफ शांति की बात कर रहा है तो वहीं भारत के खिलाफ दूसरी तरफ से साजिश रच रहा है। चीन की सेना ने अब तक अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा तक जारी नहीं किया और बगल में साजिश है। सरकार के इशारों पर काम करने वाली चीन की मीडिया की करतूत देखिए, जिसने जून की शुरुआत में हुई चीनी सेना के अभ्यास की तस्वीरें जारी की। तस्वीरों में चीन की सेना तिब्बत इलाके की पहाड़ियों में युद्धाभ्यास कर रही है, जिसमें टैंक और मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो बाकी जगहों से चीन की सेना भारत की सीमा पर भेजी जाएंगी। इतना ही नहीं, चीन के हथियारों से भारतीय हथियारों की तुलना की जा रही है, यानी कि उकसाने की सारी कोशिशें चीन की ओर से जारी है। लेकिन चीन नहीं जानता है कि उसकी हर चाल की काट हिंदुस्तान के पास है। LAC सीमा पर मेजर जनरल स्तर की बैठकों का दौर चल रहा है, जहां अभी कुछ खास सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि मीटिंग काफी मैत्रीपूर्ण माहौल में रही। कल करीब 5 से 6 घंटे तक दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। वहीं चीन लगातार मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की बात कर रहा है। 事件发生后，中印双方通过军事和外交渠道进行了沟通协调，双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态，共同遵守两国军长级会晤达成的共识。 尽快使现地局势降温，维护边境地区的和平与安宁。 चीन के शांति दिखाने के ड्रामे की एक बड़ी वजह थी अमेरिका के साथ मीटिंग। दरअसल बॉर्डर पर मीटिंग के बाद चीन और अमेरिका के बीच बैठक हुई। ऐसे में अमेरिका से बातचीत से पहले चीन भारत के मुद्दे पर ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहता था। वहीं 23 मार्च को भारत, चीन और रूस के बीच बैठक होने वाली है, जिसमें विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन जनता के दबाव में मरने वाले सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं करना चाहता। चीन मामले को बेहद संवेदनशील मान रहा है। यही वजह है कि अब तक मौत का आंकड़ा साफ नहीं किया गया है। इस बीच भारत ने किसी भी सैनिक के लापता होने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया, जबकि सारे जवान अभी खतरे से बाहर हैं। हालांकि इस बीच चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक कार्टून छापा है, जिसमें रिंग में भारत और चीन के बीच जंग चल रही है। वहीं अमेरिका दोनों देशों को लड़वाने का काम कर रहा है। उधर घाटी में चीनी सैनिकों ने भारत पर धोखे से हमला किया, जहां पत्थर, रॉड और कांटे लगे हथियार थे। करीब 250 सैनिकों को 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने घेर लिया। ऐसा करते हुए चीनी सैनिकों ने प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ था। भारतीय सैनिकों के पास हथियार थे, लेकिन सैनिकों ने संधि का ध्यान रखा, जिसमें हथियार न चलाने की बात कही गई है। चीनी सेना के साथ हिंसक टकराव के बाद भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने अपने सैनिकों को हल्के वजन वाले प्रोटेक्टिव गियर से लैस करना शुरू कर दिया है, ताकि LAC पर चीनी सैनिकों के जानलेवा हमलों से अपने सैनिकों की रक्षा करते हुए शत्रु को करारा जवाब दिया जाए। ये जानकारी आज तक को सेना की उत्तरी कमांड ने दी है। भारतीय सैनिकों के लिए एंटी राइट बॉडी प्रोटेक्टर्स में पैडेड पॉलीकार्बोनेट हैं। ये वजन में हल्का है और मजबूत भी। इसे पहनने वाले सैनिक को नुकीली वस्तुओं और पत्थरों के वार से सुरक्षा मिलती है। इसे पहनने के बाद नुकीली वस्तुओं और पत्थरों से बचकर जवाबी हमला किया जा सकता है। फुल बॉडी प्रोटेक्टर्स के 500 सेट्स की पहली खेप को मुंबई के सप्लायर के पास से लेह ले जाया गया। वहीं इन्हें LAC पर तैनात जवानों को उपलब्ध कराया जाएगा। खबर ये भी है कि सेना LAC के साथ तैनात अपने सैनिकों को कांटेदार डंडों से लैस करने की भी योजना बना रही है। दिल्ली में मंजीत नेगी, गीता मोहन, अभिषेक भल्ला के साथ संदीप उन्नीथन
आज तक। सीमा पर चीन को सबक सिखाने के लिए सेना तैयार है, तो वहीं देश में अब चीन के सामान के बहिष्कार ने जोर पकड़ लिया है। हिंदुस्तान से कमाई करने वाला चीन पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही कर रहा है, लेकिन ऐसे में जो ये अपील और आवाज उठ रही है शहर शहर, इस पर भी नजर डालना जरूरी है। इस शहीदों की शहादत पर आज हिंदुस्तान का खून खौल रहा है। ये गुस्सा है देश की पीठ पर धोखे का खंजर भोंकने वाले चीन के खिलाफ। लोगों के दिलों का ये उबाल अब सड़कों पर दिख रहा है। चीन के झंडे और जिनपिंग के पोस्टर जलाए जा रहे हैं। कोई टीवी तोड़ रहा है तो कोई चीनी सामान का बहिष्कार कर रहा है। देश अब चीन के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखना चाहता। वहीं सरकार भी अब चीन को आर्थिक झटका देने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार चीन से आने वाले माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का मूड बना रही है। इसे लेकर कॉमर्स मंत्रालय वित्त मंत्री के साथ बातचीत कर रहा है। भारत चीन से करीब 14% सामान आयात करता है। 2019-20 के बीच करीब 63 बिलियन का सामान भारत ने चीन से खरीदा। वहीं टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL को चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करने का निर्देश दिया है। भारतीय रेलवे ने भी चीनी कंपनी से अपना एक करार खत्म कर दिया है। 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था। इसके साथ ही व्यापारिक संगठन भी चीन के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। इसने एक खुले पत्र में आमिर खान, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, विराट कोहली, श्रद्धा कपूर, सलमान खान जैसे एक्टर से चीनी ब्रांड के विज्ञापन न करने का आग्रह किया है। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी से चीनी सामान के बहिष्कार के अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान से राष्ट्रहित में जोड़ने का आह्वान किया। पटना में पप्पू यादव ने जेसीबी मशीन पर चढ़कर चीन के विज्ञापन के पोस्टरों में कालिक पोथी। पप्पू पटना के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट का विरोध करने पहुंचे। वहीं चाइनीज कंपनी और उसके विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की। उधर मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने तो रेस्टोरेंट में चाइनीज फूड पर भी रोक लगाने की मांग कर डाली। चाइनीज होटल्स है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, ऐसे रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए और चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वालों ने चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करना चाहिए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक चीन के सामानों के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। लोग चाइनीज टीवी और LED तोड़ रहे हैं। चीन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सरकार से बड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही है। आज तक ब्यूरो। गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई और सियासत पूरे जोर से दहकने लगी है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि जवानों को बिना हथियार के दुश्मनों के सामने किसने किया। खुद राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि LAC पर यही रवायत है और आज की नहीं, बहुत पहले की है। सरहद पर एक भी गोली नहीं चली, लेकिन देश के 20 सपूतों की लाशें बिछ गईं। लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात जो हुआ, उसे सुनकर सबसे पहले हर किसी के मन में यही सवाल आया कि वो कैसी खूंखार जंग रही होगी जिसमें बिना गोली या बम चले 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन आम आदमी के ज़हन में उठने वाला ये सवाल 24 घंटे के अंदर सियासत का बड़ा हथियार बन गया। पहला सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाया कि जब हमला हुआ तो सैनिकों ने हथियार क्यों नहीं इस्तेमाल किए? क्या उन्हें बिना हथियारों के LAC पर तैनात किया गया था? मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? गलवानी घाटी से तिरंगे में लिपटे 3 शव पंजाब भी पहुंचे। सूबे के मुखिया कैप्टन अमरिंदर को भी इसी बात पर ऐतराज है कि जब जान पर बन आई तब भी जवानों को हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों नहीं थी? If you have arms, then you're supposed to use them. जवानों की शहादत पर सियासी बादल छाने लगे तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब दिया और हथियार इस्तेमाल नहीं करने के पीछे भारत चीन में हुई
कुछ संधियों का हवाला दिया। बॉर्डर पर तैनात सेना की टुकड़ी हमेशा हथियारों से लैस रहती है। पोस्ट छोड़ने के दौरान खासकर 15 जून को गलवान में भी टुकड़ी के पास भी हथियार थे। 1996 और 2005 के करार के मुताबिक आमने सामने होने पर हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी है। और राहुल जी, मैं आपको बता दूं, शायद आपको विश्वास नहीं है, वैसे आपको विश्वास ही नहीं है इंडिया की आर्मी के ऊपर। इंडियन आर्मी इज द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। जिन समझौतों से हमारे जवानों के हाथ बंधे थे, उन समझौतों के पार कैसे पाना है, ये चीनी सैनिकों ने पहले से तय कर रखा था और वही किया भी। ये बात खुद विदेश मंत्रालय के बयान में भी शामिल है कि गलवान घाटी में जो हुआ वो साजिश के तहत पूरा प्लान बनाकर किया गया। लेकिन उन परिवारों को कैसे और कौन समझाएगा कि दुश्मनों पर आग बनकर बरसने वाले उनके बेटों को एक कागज के टुकड़े से मजबूर होकर अपनी जान क्यों निछावर करनी पड़ी। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।